डियर स्टूडेंट, यह ग्रामर सीरीज की 5वीं वीडियो है और इस सीरीज में हम लोग ग्रामर को बिल्कुल बेसिक से पढ़ते हैं और उसके जो अंडरलाइनिंग जो कंसेप्ट होते हैं उसको देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नाउन का जो ट्रेडिशनल डिवीज़न है, जिसके हिसाब से 5 टाइप्स होते हैं, उसको पढ़ेंगे। साथ में नाउन को एक सिलेबल के बेसिस पे बांटा गया है, सिंगल नाउन और कंपाउंड नाउन, उसको भी इस वीडियो में देखेंगे। काउंटिंग के हिसाब से नाउन के 2 टाइप्स होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, इसको देखेंगे। और कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट नाउन होते हैं जिनके बाद अगर आप एस लगाओगे तो उसके मीनिंग में काफ़ी बदलाव आता है। जैसे यहाँ पे वाटर का मतलब पानी, और जैसे ही आपने एस लगाया वाटर्स, इसका मतलब हुआ समुद्र या महासागर। ठीक है, तो ये कैसे चेंज होते हैं इसको इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि नाउन किसे कहते हैं। तो सिंपली आप देसी भाषा में समझ लीजिए, नाउन को नाम कहते हैं। यानी आपने नाउन बोला ना, इसका मतलब है आपने नेम बोला। यानी नाउन का दूसरा नाम है नेम। यहाँ पे आप डेफिनेशन देखिए, ए नाउन इज अ वर्ड used as a name of a person, place, thing और क्वालिटी। तो हम लोग बचपन से ये नाउन के डेफिनेशन को पढ़ते आ रहे हैं, तो इसलिए इसमें मैं आपको ज़्यादा समय नहीं लूँगा। बस आप इतना समझ लीजिए कि नाउन एक ऐसा वर्ड है जो किसी पर्सन, किसी प्लेस, किसी थिंग, कोई क्वालिटी, कोई आइडिया के नेम को बताता है, उसके नाम को बताता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, सपना, ये कोई पर्सन है जिसका एक नाम है। उसी तरीके से यहाँ पे कोई सिटी है, उसका एक नाम है। फिर एक कोई कंट्री है तो उसका नाम है। तो कोई भी ऐसा चीज़ होगा उसका एक नाम होगा, उसे हम कहेंगे नाउन। ठीक उसी तरीके से ताजमहल एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। और साथ में अगर देखिएगा तो काइंडनेस, ये क्या है? ये एक क्वालिटी है ना। काइंडनेस का मतलब है आप में उदारपन, मतलब जो आप दयावान होते हो उसको कहते हैं। तो ये भी एक क्वालिटी होती है। और गुडनेस का मतलब अच्छाई, है ना। तो दयालुता और अच्छाई, ये दोनों क्या है? क्वालिटी है। तो नाउन किसी क्वालिटी के नाम को भी कहते हैं। अब हम देखेंगे कि नाउन का जो टाइप्स है, तो नाउन के जो ट्रेडिशनल बेसिस पे जो टाइप है, आप कहें तो जो पारंपरिक ग्रामर है, कहने का सीधा मतलब कि नाउन का जो ट्रेडिशनल मेथड है नाउन को बांटने का, उस तरीके से नाउन को 5 भागों में बांटा गया है, जो कि हम लोग ये भी बात बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पहला जो टाइप है वो है प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल और 5वां अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसको बारी बारी से देखेंगे। तो सबसे पहला जो टाइप है इसको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। तो जैसे ही देखिए, इसको नाम से ही पता चल रहा है। आप जब इस तरीके से अगर आपको बच्चे में याद करवाया जाता ना, तो इतने ज़्यादा हार्ड नहीं होते। ऐसे भी ये बहुत बेसिक हम लोग पढ़ रहे हैं। तो प्रॉपर का मतलब है खास, स्पेशल, पार्टिकुलर। मैं जो बोल रहा हूँ उस शब्द पे ध्यान से सुनिएगा। प्रॉपर का मतलब है स्पेशल, पार्टिकुलर, हिंदी में बोलें तो खास या फिर विशेष। तो प्रॉपर नाउन किसको बोलेंगे? सच नाउन विच इज गिवन टू सम पार्टिकुलर पर्सन, थिंग और प्लेस। मतलब ऐसा कोई भी नाउन जो किसी पर्सन, किसी थिंग, किसी प्लेस के पार्टिकुलर नाम को बताए, मतलब उसका एक विशेष नाम बताए, उसका एक स्पेशल नाम बताए। जैसे यहाँ पे देखिएगा दिल्ली। अब दिल्ली बोलने से पूरे सिटी का तो नहीं पता चल रहा है, ये एक पार्टिकुलर, एक खास शहर का बता रहा है। तो ये हमारा कौन सा नाउन होगा? प्रॉपर नाउन। जैसे ही हमने कहा सानिया, सानिया कहने का मतलब एक पार्टिकुलर गर्ल की बात हो रही है, एक विशेष टाइप की गर्ल की बात हो रही है। तो ये हमारा प्रॉपर नाउन।
ठीक उसी तरीके से इंडिया, इंडिया कहने से एक पार्टिकुलर कंट्री का पता चल रहा है। उसी तरीके से जुपिटर, ये कहने से एक पार्टिकुलर प्लैनेट की बात हो रही है। और ताजमहल कहने से एक पार्टिकुलर बिल्डिंग की बात हो रही है। आप ऐसे समझिए कि प्रॉपर नाउन उनको बोलते हैं जो अपने आप में यूनिक होता है, एक होता है, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं कॉमन नाउन। तो देखिए इसका भी नाम से ही पता चल रहा है। कॉमन का मतलब क्या है? कॉमन का मतलब जो सबके लिए हो। जैसे कहते हैं ना कि एक कॉमन रूम है, कॉमन का मतलब सब लोग इसको शेयर कर सकते हैं इस रूम को। ठीक है, तो उसी तरीके से कॉमन नाउन का मतलब जो नाम होगा ना, नाउन का मतलब नाम, तो कॉमन का मतलब ऐसा कोई नाम जिसे सब लोग शेयर करे, मतलब उस ग्रुप के, उस प्रजाति के सारे लोग उसको शेयर करे। मैंने लिख रखा है सच नाउन विच इज गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन। अगर पर्सन की बात की जाए तो हर एक पर्सन के लिए एक ऐसा नाम दिया जाए जो सभी के लिए कॉमन हो। एक काइंड ऑफ थिंग, मतलब एक तरह की जो थिंग है, एक जो चीजें हैं, जो वस्तुएं हैं, उसको एक नाम दिया जाए जो सभी को रेफर करे, सभी को शेयर करे, उसको हम बोलेंगे कॉमन नाउन। जैसे हमने बोला सिटी, तो सिटी जितने भी तरह की सिटी होती है, जितने भी काइंड ऑफ सिटी है, वो उसका एक कॉमन ये नेम हुआ, कॉमन हुआ ना, क्योंकि सिटी कहने से पटना, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई सारे सिटी कॉमन हो गए, मतलब कॉमन बातें हो रही यहाँ पे। उसी तरीके से हमने बोला गर्ल, तो गर्ल कहने से सभी गर्ल को यहाँ पे रेफर किया जा रहा है, ये एक कॉमन है। और इसका प्रॉपर क्या हो जाएगा? सानिया, ये सिर्फ सानिया को रेफर कर रहा है, लेकिन यहाँ पे गर्ल सानिया, मोनी, मोनिका, सोनी, सारे गर्ल यहाँ पे आ गए। तो कॉमन नाउन पूरे ग्रुप को, पूरे प्रजाति को बताएगा। यहाँ पे देखिए कंट्री, कंट्री आपने जैसे ही बोला इसका मतलब सारे के सारे कंट्री को आपने कह दिया, लेकिन आपने जब इंडिया कहा तो इंडिया एक प्रॉपर कंट्री हुई। ठीक उसी तरीके से प्लैनेट, प्लैनेट का मतलब आपने अर्थ, जुपिटर, मार्स, किसको? सभी को कॉमन नाम दे दिया ना, तो ये कॉमन नाउन हुआ। क्लियर? चलिए अब अगला है कलेक्टिव नाउन। तो देखिए इससे भी नाम से ही पता चल रहा है, हर जगह आप नाम से याद रख सकते हैं। कलेक्टिव का मतलब कलेक्शन, कलेक्टिव का मतलब कलेक्शन, मतलब ऐसा कोई नाम जो किसी कलेक्शन को बताए, मतलब कलेक्शन के नाम को बताए, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। सच नाउन विच इज नेम ऑफ अ कलेक्शन ऑफ पर्सन एंड थिंग्स ट्रीटेड एंड स्पोकन टुगेदर एज अ होल। यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि ऐसा कोई भी नाम जो किसी पर्सन के कलेक्शन को बताए, थिंग्स के कलेक्शन को बताए, और उसे इस प्रकार से ट्रीट किया जाए और ऐसे बोला जाए जैसे वो एज अ होल हो। कहने का मतलब ये है कि आपने जैसे ही बोला क्लास, तो क्लास एक स्टूडेंट से तो नहीं बनेगा ना, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, और एज अ होल मतलब सारे स्टूडेंट मिलकर ही क्लास बनाएंगे, कोई एक अकेले नहीं बना सकता। तो कलेक्शन का मतलब समूह। यहाँ पे देखिए जैसा एग्जाम्पल है क्लास, क्लास नहीं बन सकता है अकेले, कोई एक बंदा क्लास बना देगा नहीं ना, उसमें 4 स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट, कितना भी होना ही चाहिए। उसी तरीके से टीम, तो टीम अकेले एक बंदा से नहीं बनेगा, टीम बनाने के लिए होने चाहिए 2, 4, 5, है ना, पर्सन होने चाहिए। उसी तरीके से क्राउड, कोई एक पर्सन कहीं पे रोड पे खड़ा हुआ है तो आप कहोगे वहाँ पे क्राउड है, नहीं ना, क्राउड का मतलब भीड़, वहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, कम से कम वहाँ पे अच्छे खासे लोग ही होंगे तभी तो आप कहोगे क्राउड। तो कलेक्शन ऑफ पर्सन यहाँ पे। और मॉब का मतलब भी भीड़ ही होता है, लेकिन ये दोनों में एक थोड़ा सा अंतर है, अब इसे मैं आपको समझा देता हूँ।
क्राउड होता है ना, जो शांत भीड़ होता है, जैसे अभी वैक्सीन पड़ रही है कोरोना की, तो वहाँ पे सभी लोग वैक्सीन लेने जाएंगे, तो वहाँ पे भीड़ लगेगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा नहीं ठीक से, तो वहाँ पे क्राउड होगा, वो शांत भीड़ होगा। लेकिन मॉब जो होता है ना, ये बहुत ही आक्रामक होता है। ये आतंक मतलब कुछ ऐसा हो जाना कि पूरा सब बहुत तेजी से जा रहे हैं इधर उधर, मतलब जिनका कोई मतलब आतंक, जैसे कहीं पे बम विस्फोट होने की समाचार सुना तो वहाँ पे भागदड़ मच गई, है ना, इस तरीके के। आप एक बात याद रखना, ये कमेटी याद रखना, ये बोर्ड के एग्जाम में स्पेलिंग टेस्ट में पूछा जा सकता है कि कमेटी का स्पेलिंग क्या होता है। तो इसमें MMITTEE होता है, ये याद रखना, MMTEE। तो कमेटी एक पर्सन से तो नहीं बन सकता, इसमें भी बहुत सारे पर्सन होंगे, है ना। तो आपने कलेक्टिव नाउन समझ लिया। अब चलते हैं मटेरियल नाउन। तो देखिए इसका भी ना नेम से ही पता चल रहा है। मटेरियल का मतलब क्या है? पदार्थ हिंदी में बोलते हो। तो मटेरियल नाउन ऐसा कोई नाउन होता है जो कि पदार्थ को बताता है ना, जिससे आप नई वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं। और इसे आप इजी लैंग्वेज में ऐसे कह सकते हैं कि इसे हम मेजर्ड कर सकते हैं, मतलब माप सकते हैं। इसे हम वेट कर सकते हैं, मतलब इसको हम तौल सकते हैं, लेकिन हम इसको गिन नहीं सकते, इसकी काउंटिंग नहीं कर सकते। या फिर आप यूं कहें कि गिनती करना मुश्किल होगा। जैसे आपने लिखा राइस, राइस का मतलब क्या है? चावल। तो कोई तो बोलेगा, जैसे ऑफलाइन क्लास पढ़ाते हैं तो उसमें तो हो जाता है, उसमें बहुत से लोग कहता है कि हम तो राइस को गिन लेंगे। आप गिनोगे लेकिन काउंटिंग करना काफ़ी मुश्किल है, आप नहीं गिन सकते प्रैक्टिकली, है ना। तो यहाँ पे ये आप समझिए कि इसे हम काउंट नहीं कर सकते, मतलब गिनना इम्पॉसिबल है ना। जैसे कि सिल्वर, सिल्वर क्या है? चांदी। तो आप ऐसा तो नहीं ना कहते हो एक सिल्वर, दो सिल्वर, आप सिल्वर का रिंग बन जाएगा तब आप कहोगे कि एक रिंग, दो रिंग, है ना। तो यहाँ पे सिंपली ये समझना है कि एक मटेरियल नाउन है, इसको हम तौल सकते हैं, इससे हम नई वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से आयरन, आयरन से भी हम नई वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं, इसको गिन नहीं सकते। वुड का मतलब आपको पता है लकड़ी, इसको भी हम उसी तरीके से ट्रीट करेंगे। मिल्क, है ना, तो मिल्क को भी हम तौल सकते हैं, है ना, इसको हम वेट कर सकते हैं। लेकिन क्या ऐसे बोलते हैं कि आज मेरे पास 5 दूध आया, है ना? नहीं, हम इसको मेजर्ड करते हैं ना, इसको वेट करते हैं। ठीक उसी तरीके से वाटर। क्लियर? अब हम आगे देखते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कोई भी ऐसा चीज जिसे आप सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस करोगे, जिसको आप फील करोगे, उसे आप छू कर नहीं देख सकते, उसको आप टच नहीं कर सकते। जैसे आपको मैंने बोला लव, तो क्या लव को आपने देखा है कैसा होता है? नहीं। उसको आप टच किया है? नहीं ना। सिर्फ आप उसको फील कर सकते हैं कि मेरी माँ मुझे प्यार करती है ना। तो यहाँ पे अब एक बात याद रखना, इस बात को याद रखना, सच नाउन विच इज द नेम ऑफ क्वालिटी। तो जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा वो क्वालिटी का नाम होगा। जैसे किसी पर्सन की क्वालिटी है, उसका काइंडनेस, मतलब उसका उदारपन, है ना, उसकी दयालुता, उसकी ऑनेस्ट, है ना। कोई है पर्सन ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी जो है उसका क्वालिटी है ना। तो ऑनेस्टी, ईमानदारी। और ये कभी कभी आइडिया को भी बताएगा, या फिर कंसेप्ट को बताएगा, या फिर स्टेट को बताएगा। स्टेट बोले तो स्थिति, है ना। जैसे यहाँ पे एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ, ब्यूटी। अब सुंदरता, ये क्या है? ये एक क्वालिटी है। तो ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन। आपने सुंदरता को देखा है? नहीं ना, आपने सिर्फ महसूस किया है। ठीक उसी तरीके से यूथ, यूथ का मतलब है जवानी। तो आपने जवानी को देखा है? नहीं ना, ये एक स्टेट है,
ये एक हम लोग का जो मानव जीवन है या फिर किसी भी तरीके का जीवन, उसका एक स्टेट है, एक अवस्था है जिसे हम महसूस करते हैं। ठीक उसी तरीके से आगे ऑनेस्टी, ये तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। डेथ का मतलब मृत्यु, मृत्यु को किसने देखा है? किसी ने नहीं देखा, है ना। तो ये एक क्या है? ये एक आइडिया है, ये कॉन्सेप्ट है कि आदमी को तो मरना ही पड़ता है, या फिर कोई भी जीवित प्राणी को एक दिन मरना ही पड़ता है। तो ये है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। आगे डिटेल में पढ़ेंगे नाउन को, ये बेसिक लेक्चर है ना, इसीलिए बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहा हूँ। अब यहाँ पे टाइप्स देखेंगे नाउन को काउंटिंग के हिसाब से। अगर हम बात करें कि नाउन को गिनने के हिसाब से, कि नाउन को काउंट किया जाता है, उसके हिसाब से नाउन के 2 टाइप्स होते हैं। पहला जो टाइप है उसका नाम है काउंटेबल नाउन। देखिए इसके नाम में ही छिपा है। काउंट का मतलब गिनना और एबल का मतलब के लायक, मतलब काउंटेबल मतलब गिनने लायक, मतलब ऐसा कोई नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं। तो मैंने लिख दिया है कैन बी काउंटेड। मैंने बहुत ही शॉर्टकट में लिखा है। अगर आप इसे लॉन्ग में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं सच नाउन डैट कैन बी काउंटेड, मतलब ऐसा नाउन जिसे गिना जा सकता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है स्टार्स, स्टार मतलब तारा, तो आप गिन सकते हो ना 1 2 3 4। उसी तरीके से सेकंड्स, 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, तो हमने गिना तभी तो बताया 60 सेकंड इज इक्वल टू 1 मिनट। उसी तरीके से रुपीज मतलब रुपये को हम गिनते हैं, है ना। अब दूसरा टाइप है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल, काउंट मतलब गिनना, एबल मतलब लायक, लेकिन अन लगा दिया मतलब इसे हम गिन नहीं सकते। मैंने लिख दिया कांट बी काउंटेड। आप लिख लीजिए लॉन्ग डेफिनेशन, सच नाउन डैट कैन नॉट बी काउंटेड कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन, है ना। लेकिन यहाँ पे आप इतना नहीं करना है, शॉर्टकट में आप समझिए सिर्फ कि अनकाउंटेबल नाउन किसको बोलेंगे, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। इसके एग्जांपल है मनी। अब आप यहाँ पे एक बात बताइए, मनी और रुपीज ये दोनों में आपको कंफ्यूजन होता होगा। मनी का मतलब है करेंसी, मुद्रा, लेकिन रुपया एक प्रकार का यूनिट है ना, मतलब इसे हम यूज करते हैं 1 रुपी 2 रुपीज, है ना। लेकिन मनी जो है आप ऐसा नहीं कर सकते कि 1 मनी 2 मनी, है ना। मनी का मतलब एक प्रकार से धन, तो इसे हम गिन नहीं सकते। उसी तरीके से टाइम, हमने ऐसा कहा कि अभी 4 समय बचा है, नहीं ना, 4 मिनट बचा है, तो हम इसके यूनिट को गिनते हैं, न कि हम टाइम को गिनते हैं। तो ये जो टाइम होगा ये होगा अनकाउंटेबल नाउन। ठीक उसी तरीके से नॉलेज, हमने ऐसा कभी कहा है कि उसके पास 10 नॉलेज है, नहीं ना, तो इसे भी हम नहीं गिन सकते। अब यहाँ पे जो सिलेबल के टाइप है, यहाँ तक तो हमने समझ लिया। अब नाउन की और टाइप, ऐसे तो नाउन को बहुतों टाइप होते हैं। जी हाँ, नाउन के अगर हम अच्छे से समझें और एडवांस में जाएं तो नाउन के और सारे भी टाइप होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम मोटा मोटी देख रहे हैं। तो नाउन का जो सिलेबल के बेसिस पे टाइप है, मतलब सिलेबल का मतलब टुकड़ा, कोई भी पार्ट, है ना। तो नाउन का जो टुकड़ा है, जो सिलेबल है, उसके बेसिस पे नाउन के 2 टाइप्स होते हैं। पहला जो टाइप है उसका नाम है सिंगल नाउन। देखिए सिंगल का मतलब 1, है ना। तो ऐसा नाउन जिसका सिंगल सिलेबल हो, मैं आपको समझा रहा हूँ। सिलेबल का मतलब टुकड़ा होता है। जैसे ही आपने बोला तो आप एक बार में उस पूरे नाउन को आपने एक बार में बोल दिया, तो हो जाएगा सिंगल नाउन। और कंपाउंड नाउन का मतलब होता है मोर देन 1 सिलेबल, मतलब ऐसा नाउन जिसका एक से ज़्यादा सिलेबल हो, मतलब एक से ज़्यादा टुकड़ा हो। उसे बोलते समय आपकी जो आवाज़ है ना, प्रोनाउंसिएशन है, वो बीच में टूटे। जैसे ब्रदर इन लॉ, तो यहाँ पे ब्रदर इन लॉ, है ना, 3 सिलेबल है, तो यहाँ पे ये कंपाउंड नाउन होगा। उसी तरीके से बासर मैन, तो बासर मैन, है ना, टूट रहा है ना बीच में, तो ये कंपाउंड नाउन होगा।
कप फुल, ये भी कंपाउंड नाउन। तो आप बेसिकली इतना समझिए कि जो सिंगल नाउन होगा ना उसमें एक ही सिलेबल होगा, एक ही टुकड़ा होगा। जैसे काऊ एक ही बार में आपने बोल दिया, मोहन है ना, सरिता, पटना, मिल्क, तो ये सब सिंगल नाउन है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ प्ले ग्राउंड, तो ये क्या, प्ले ग्राउंड दो नाउन से मिलकर बना है, तो ये क्या हो जाएगा, कंपाउंड नाउन। या फिर आप कहें कि दो सिलेबल से मिलकर बना है। उसी तरीके से बेडरूम है ना, ये भी डबल सिलेबल का है, तो इसे भी हम कंपाउंड नाउन कहेंगे। अब कुछ नाउन के इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं जो कि बेसिक में आते हैं, उसको देखेंगे है ना। एडवांस तो नाउन में बहुत चीज़ें पढ़नी है, आगे पढ़ाऊंगा, अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो कहता है अनकाउंटेबल नाउन्स आर यूज्ड इन द सिंगुलर फॉर्म ओनली। मतलब जो अनकाउंटेबल नाउन्स होंगे वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होंगे। इसीलिए जब ये सिंगुलर फॉर्म में यूज होंगे तो इनके पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग आप ना करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जब सिंगुलर यहाँ पे है तो आप ऐसा थोड़ी हो ना, आप कहोगे आ मिल्क है ना, आपको तो ये पहले ही पता ये सिंगुलर है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब ये कौन कौन से नाउन हैं, तो यहाँ पे आपको नाउन दिखाई दे रहे हैं, तो इसको आपको एज इट इज याद कर लेना है। 2 से 3 बार पढ़ लोगे तो आपको समझ आएगा कि ये सारे के सारे अनकाउंटेबल है। और इनके साथ 2-3 बातें ध्यान से सुनिए। पहली बातें कि ये सारे में एस नहीं आप लगाएंगे लास्ट में, क्योंकि ये सिंगुलर है ना, तो इसमें आप एस कैसे लगा सकते हैं, अनकाउंटेबल है। अगर आपने एस लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा। जैसे आपने इंफॉर्मेशन को लिख दिया इंफॉर्मेशंस, तो गलत हो जाएंगे है ना। लगेज को आपने लिख दिया लगेजेज है ना, एस लगा दिया तो ये गलत होगा। पहला बात आप याद रखिएगा, इसके बाद एस नहीं लगेगा। दूसरी बात, इसके पहले ए या फिर एन का प्रयोग ना करेंगे है ना। आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं, एन इंफॉर्मेशन नहीं लिख सकते, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, तो आप एग्जाम्पल को एक बार रीड अलाउड कर लीजिए। एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, लगेज, बिजनेस, मिसचिप, ब्रीड, सीनरी, अब्यूज, वकेशन, एविडेंस, एम्प्लॉयमेंट, अल्फ़ाबेट, पोएट्री, फूड, फर्नीचर, वगीज, फ्यूल, पेपर, इक्विपमेंट, मशीनरी और मटेरियल। क्लियर? यहाँ पे अब देखिए मैंने लिखा पहला एग्जांपल, ही गेव मी एन इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे एन नहीं होगा है ना। अभी आपको बताया ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। और यहाँ पे दूसरा एग्जांपल में है, माई मदर सर्व्ड मी मेनी ब्रेड्स, मेरी माँ ने मुझे बहुत सारी रोटियां परोसी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ब्रेड में एस नहीं लगेगा, और दूसरी बात यहाँ पे मेनी का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि हम मेनी का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, काउंटेबल नाउन के पहले, जिसको हम गिनेंगे, और ब्रेड को तो हम गिन नहीं सकते। इसीलिए यहाँ पे मच अगर लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, मतलब ज़्यादा क्या, मतलब वो सही होगा। तीसरा एग्जाम्पल है, ही बाउट मेनी लगेजेज। अब यहाँ पर देखिए लगेज में एस लगाया हुआ है, तो ये पहला गलती है। और दूसरा, यहाँ पे मेनी नहीं होगा। मेनी का प्रयोग हम काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, तो इसका सही क्या होगा, तो इसका सही अब आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे होगा, ही गेव मी इंफॉर्मेशन, उसने मुझे जानकारी दिया। अगला है, माई मदर सर्व्ड मी मच ब्रेड, है ना, तो यहाँ पे ब्रेड में एस हटाना है और मेनी को हटाकर मच लगाना है। तीसरा है, ही बाउट मच लगेज, तो लगेज में एस को हटाना है और मेनी को हटाकर मच लगाना है। क्लियर? तो ये बेसिक बातें बता रहा हूँ। दूसरा पॉइंट है, सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। अब इस बात को ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसे नाउन हैं जिसका ऐसा कोई कंडीशन बनता है जिसके लास्ट में आपको एस तो दिखेगा, एस तो दिखेगा, फिर भी आपको वो नाउन हमेशा के हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज करना है। जैसे ये सारे नाउन हैं, जैसे पहला है मैथमेटिक्स,
दूसरा है फिजिक्स, तीसरा है मैकेनिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स। तो देखिए ये सारे एक स्टडी है, तो आप ऐसे अपने मन में याद रख सकते हैं। और ये बेसिक कंसेप्ट है। फिजिक्स बोलते हैं तो एक ही सब्जेक्ट को बताता है, ऐसा नहीं कि बहुत सारे सब्जेक्ट को बताता है। तो इसके लास्ट में एस लगा हुआ है, तो हम इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज ना करेंगे, मतलब फिजिक्स आर नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे फिजिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट। क्लियर। दूसरा एग्जाम्पल है मम्स, ये बीमारी का नाम है जो कि गाल जो होता है ना फूल जाता है। मिजल्स, रिकेट्स, बिलियर्ड्स, एक्वेटिक्स, जिम्नास्टिक्स, एथलेटिक्स। देखिए यहाँ पे ये जो है ना ये तीनों के तीनों बीमारी का नाम है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। और इसमें याद रखने वाली बात कुछ नहीं है, ये एक नाम है ना, कोई बीमारी का नाम है तो ये सिंगुलर होगा, और वो एस लगा हुआ है। तो कंसेप्ट ये है कि ये नाम है एक चीज का, कोई एक बीमारी का, तो इसीलिए इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। और जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये स्पोर्ट्स और गेम है, स्पोर्ट्स और गेम का नाम है, तो एक पर्टिकुलर गेम है यहाँ पे ये सब, है ना, तो इसके साथ भी हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग ना करेंगे। अब ये जो लास्ट में लिखा हुआ है ये सारे के सारे बुक्स का नाम है, मतलब आपने कोई किताब लिखा, उसका नाम आपने दिया, तो उसके लास्ट में एस लग गया, तो किताब तो सिंगुलर ही है ना, तो उसके साथ हम प्लूरल यूज ना करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे देखिएगा अरेबियन नाइट्स, ये पूछा हुआ है इसीलिए इसको बता रहा हूँ, ये एक बुक है और ये बिहार बोर्ड में ही पूछा हुआ है। तो अरेबियन नाइट्स क्या है, एक बुक का नाम है, एक सिंगल बुक है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का इज का प्रयोग होगा, है ना। उसी तरीके से देखिए बार एंड पीस, तो एंड लगा हुआ है तो बहुत से लोग समझेंगे बार एंड पीस दो हो गए ना, तो प्लूरल लगाएंगे, लेकिन नहीं, ये एक किताब का नाम है, एक बुक का नाम है। तो बार एंड पीस इज एन इंटरेस्टिंग बुक, है ना, इसके साथ इज ही लगाएंगे, सिंगुलर ही लगाएंगे। उसी तरीके से टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, तो ये भी एक बुक का नाम है, तो इसके साथ भी हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो आप इसको एक दो बार ध्यान से पढ़ लीजिए, आपके माइंड में ये सब होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया है, इसके साथ कुछ लॉन्ग एग्जाम्पल है। द मिजल्स हैज ब्रोकन आउट इन द टाउन, तो यहाँ पे देखिए ये बीमारी का नाम है, तो इसके साथ हैज लगाया गया है जो कि सही है। यहाँ पे अगर हमने हैव लगा दिया मिजल्स में एस को देखकर तो गलत हो जाएगा। और दूसरी बात आपको याद रखना है, ब्रोक आउट का मतलब होता है कोई बीमारी अचानक से जब फैल जाती है तो उसको हम कहते हैं ब्रेक आउट हो गया, ठीक है। चलिए दूसरा एग्जांपल है पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, तो यहाँ पे देखिए पॉलिटिक्स में एस लगा हुआ है, तो इसको देख के प्लूरल आर नहीं लगाना है, तो ये दूसरा सेंटेंस भी बिल्कुल सही है। तीसरा एग्जांपल है फिजिक्स इज माई इजी सब्जेक्ट, तो फिजिक्स मेरा आसान सब्जेक्ट है, तो ये तो आपको समझ में आ ही रहे होगा, एक ही सब्जेक्ट है तो इज लगाया गया है, बिल्कुल सही। अगला है अरेबियन नाइट्स इज अ गुड बुक, तो अरेबियन नाइट्स एक किताब का नाम है, एक बुक का नाम है, तो इसमें इज का प्रयोग हुआ है जो कि बिल्कुल सही है ना, तो ये भी आपका एग्जाम्पल सही है। आपको अरेबियन नाइट में एस देखकर, मतलब अरेबियन नाइट्स में एस देखकर आपको प्लूरल आर यूज नहीं करना, क्योंकि ये बुक का नाम है, ये सिंगुलर है, इसीलिए इज का प्रयोग करेंगे या फिर दूसरा कोई सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। क्लियर है। चलिए अब कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट, ऐसे तो इस पे एक पार्टिकुलर अलग से वीडियो इस चैनल पे आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिए। कहता है सम नाउन चेंजेस इट्स मीनिंग आफ्टर एडिंग एस, इस बात को समझिए। कुछ ऐसे नाउन्स हैं कि जिसके लास्ट में अगर आप एस लगा दिए ना तो उसके मीनिंग में काफ़ी बदलाव आ जाता है। जैसे पहला एग्जाम्पल है वुड, वुड का मतलब क्या होता है, हिंदी में बता रहा हूँ लकड़ी, जिससे आप टेबल चेयर, है ना, और आप ये सब पलंग कुछ भी ये सब बनाते हो अपना फर्नीचर। और जैसे आपने एस लगा दिया वुड्स, इसका मतलब हो गया जंगल, है ना, फॉरेस्ट,
कि याद रखना है, वुड का मतलब है लकड़ी, लेकिन वुड में जैसे ही एस लगा तो इसका अब मीनिंग चेंज होकर हो गया फॉरेस्ट, मतलब जंगल, या फिर आप बगीचा भी कह सकते हैं, गार्डन भी। यहाँ पे एक बात, इस कंसेप्ट को मैं आपको समझा रहा हूँ कि जैसे ही यहाँ पे एस लगेगा ना ये सब में, तो इसका जो क्वांटिटी है, मतलब इसकी जो मात्रा है वो बहुत बड़ा एज ए होल बताएगा, है ना। जैसे देखिए आप समझ जाएंगे, सैंड का मतलब क्या है, सैंड का मतलब बालू है, लेकिन सैंड में जैसे ही एस लगाया इसका मतलब हो गया रेगिस्तान, मरुस्थल, डिजर्ट, मतलब जहाँ बालू ही बालू है, जैसे राजस्थान में जो थार मरुस्थल है ना। अगला क्लॉथ, क्लॉथ बोलते हैं बिना सिला हुआ कपड़ा को। जैसे आप मार्केट में गए, आपको शर्ट सिलवानी है, तो आप मार्केट में शॉपकीपर से बोलिएगा आप एक शर्ट का कपड़ा दे दीजिए, है ना, तो सिला हुआ तो नहीं देगा, मतलब सिला हुआ तो भी बिकता है, मतलब आपको कपड़ा लेना है। जैसे ही आपने दर्जी के पास गया तो यहाँ पे क्लॉथ्स हो गया, मतलब उसने उसको बना दिया शर्ट, तो सिले हुए कपड़ों को क्लॉथ्स बोलते हैं, ई एस लग जाता है, क्लियर। उसी तरीके से कलर, कलर का मतलब होता है रंग, लेकिन कलर में जैसे ही आपने एस लगाया इसका मतलब है फ्लैग, झंडा, ठीक है, तो ये याद रखना। आर्म का मतलब आपको पता है बाजू, है ना, लेकिन आर्म में जैसे ही आपने एस लगाया, आर्म्स, इसका मतलब हुआ अस्त्र शस्त्र, गोली, बंदूक, बम, बारूद, मिसाइल, है ना, आपको पता है ये सब चीजें। उसी तरीके से वाटर, वाटर का मतलब जल, पानी, लेकिन वाटर में जैसे ही आपने एस लगाया इसका मतलब हो गया तालाब, नदी, समुद्र, महासागर, ये सब, मतलब वाटर बॉडीज की बात हो जाएगी जैसे ही एस लगेगा। उसी तरीके से आयरन, आयरन का मतलब है लोहा, और आयरन में जैसे ही एस लगा इसका मतलब है जंजीर। जैसे कोई कैदी होता है, कोई गुनाह करता है तो उसको लोहे की जंजीर से बांध दी जाती है ना। उसी तरीके से वर्क, वर्क का मतलब काम, और जैसे ही वर्क में एस लगा, वर्क्स, इसका मतलब हुआ रचनाएं, कृतियां, मतलब कोई राइटर है, उसने पोएम लिखा, उसने कहानियां लिखी, तो वो उनका वर्क्स है, उनकी रचनाएं हैं, उनकी कृतियां हैं। उसी तरीके से देखिएगा फ्रूट, फ्रूट का मतलब फल, और जैसे ही फ्रूट में एस लगा, फ्रूट्स, इसका मतलब हुआ रिजल्ट, परिणाम। कहते हैं ना कि कठिन परिश्रम का जो फ्रूट्स होगा वो काफ़ी मीठा होगा, मतलब उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा होगा। लास्ट है गुड, गुड का मतलब अच्छा होता है, और गुड्स जैसे ही एस लगाया इसका मतलब वस्तुएं, सामान, है ना। तो यहाँ पे आपको, आपने देखा कि नाउन में कुछ ऐसे नाउन हैं जिनमें एस लगाने के तुरंत बाद उनके मीनिंग में काफ़ी चेंजेज आए हैं, ऐसे और बहुत सारे नाउन हैं, ठीक है। ये आपको, मैंने आपको बता दिया कुछ। अगर आप इस वीडियो के पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप बीरबल प्रसाद सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज तक इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।